आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी चौधरी तारिक फारूक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब, हलफ उठा लिया। मध्य मुकाबले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कासिम मजीद ने 13 वोट हासिल किए, 1 वोट मुस्तरद हो गया। मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा कादरी भी 32 वोट हासिल करके डिप्टी स्पीकर बन गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर गफार लोन को 14 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून की अददी बरतरी मजीद वाज़ेह हो गई। नौमुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर से हलफ लेंगे। कायदेवान के इंतखाब 27 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मैं भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुका हूँ। PTI को कायमा कमेटियों में वापस आने और एहतजाज के बजाय पार्लिमानी फोरम पर मसाइल हल करने की दावत दी। अपोजिशन समेत तमाम अरकान अपने इलाकों के मसाइल उजागर करें। मुल्क पे निज़ाम काम कर रहा है और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। स्पीकर ने पाकिस्तान के सफारती और सालसी किरदार को सराहते हुए कहा, बातचीत के जरिए सियासी इख्तलाफात और मसाइल हल किए जा सकते हैं। कोई शक नहीं, हुकूमत आइन के ताबे अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं, इसका फैसला अदालत को करने दें। सुप्रीम कोर्ट से अदालतों तक सब अपने आइन के तहत फैसले करते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नजरसानी का ऑप्शन इसलिए रखा गया कि किसी भी हुक्म की मजीद तशरीह हो सके। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, बानी को शिफा अस्पताल लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी लिखा कि सिक्योरिटी इंतजामिया देखेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वहाँ अमन अमा की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। इस सूरत हाल में इन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया जहाँ काबिल डॉक्टर्स थे। आप क्यों अदालत बन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का मामला। PTI ने एतराज दूर करके दरखास्त दोबारा दायर कर दी, नंबर भी अलॉट। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज आयद किया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर के बयान में कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नतीजे जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का आगाज, नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सोने, डिजिटल असासों, शिपिंग, हवाबाजी और टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों की गिरफ्त होगी। जो ईरान की माली शरियान बनेगा आलमी तन्हाई का शिकार होगा। ऐसे मुल्क या कंपनियों पर पाबंदियां लगेंगी। अमेरिका का मकसद ईरान के आमिराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक्तसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। अमारात ईरान से तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। जो लोग तेहरान की जवाबी कार्रवाई के खतरे से खौफजदा हैं, इन्हें वाशिंगटन के आज़म को आजमाने की कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। अमेरिका ईरान की मालियाती शरियानें नहीं काट सकता। ईरानी वजीर मईशत का अमेरिकी वजीर खजाना को दो टोक जवाब। सैयद अली मदनी ज़ादा ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने अमेरिकी पाबंदियों के नए इक़दामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सदर हिकमत और अज़्म के साथ मुल्क को इस मरहले से निकालेंगे। हम मुआशी मुश्किलात से इनकार नहीं करते। माजी की तरह हम इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएंगे। ईरान के साथ ताउन में खलल डालने की कोशिश न की जाए, चीन ने अमेरिका को आगाह कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन और ईरान के दरमियान ताउन आलमी कवानीन के दायरे में है। किसी तीसरे मुल्क को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम ले। पाबंदियाँ और दबाव के हथकंडे मसाइल के हल में मददगार नहीं होते। एक तरफा दबाव से कशीदगी मजीद बढ़ेगी और आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर उरुमची पहुंच गई। चीन के आला अहदेदारों और सफारती हुकाम ने पुरजोश खैर मकदम किया। मरियम नवाज आज 4 अहम मीटिंग में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला से आला सतह का वफ़द मुलाकात करेगा। वज़ीर आला और वफ़द को इशाया भी दिया जाएगा। बलोचिस्तान में सड़क की तमीर पर काम करने वाले बेगुनाह मजदूर BLA की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। सरानान में BLA दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 मजदूर शहीद, 1 जख्मी। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और गवर्नर बलोचिस्तान की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मेहनत का शुका खून बहाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। मजदूरों, मुसाफिरों और ख़वातीन को निशाना बनाना अवाम दुश्मन किरदार का सबूत है।
कराची में रजा कत्ल केस की तहकीकात कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन मौसूल। कमीशन के TORs भी शामिल। तहकीकात की गैर जानिबदारी और कानून के मुताबिक होने का जायजा लिया जाएगा। मजीद तहकीकात के शवाहिद की जरूरत का भी तयन किया जाएगा। पुलिस, MLO या किसी सरकारी एहलकार की गफलत और फ़राइज़ में कोताही की तहकीकात होगी। शवाहिद छुपाने या इनमें रद्दोबदल की सूरत में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। जुडिशल कमीशन 30 रोज़ में हुकूमत सिंध को रिपोर्ट पेश करेगा। हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम फैसल असगर और मुलाजिम ज़ीशान के पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। पुलिस मुलजिमान को लेकर लाहौर से वापस रवाना। DNA की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलेगी। मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कल पेश किया जाएगा। हरीपुर आयत नूर कत्ल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। पुलिस ने 200 ज़ायद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। 20 मशकूक नंबर्स पर भी काम जारी। 3 मुलजिमान की निशानदही। मरकजी मुलजिम उस्मान का एतराफ़ जुर्म। निशानदही पर आयत नूर की लाश कुएं से बरामद की गई। आयत नूर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर पुलिस हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। ज़राए के मुताबिक खवातीन की हलाकत 9 मुख्तलिफ किस्म के नशा करने से हुई। नशों की वजह से खवातीन के लीवर खराब हो चुके थे। दोनों की हलाकत कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की वजह से हुई। अपर कोहिस्तान स्कैंडल पेशावर के एहतसाब अदालत में समाअत। AG ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर ऑडिटर रादिउल्लाह जान की दरख्वास्त जमानत खारिज। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ऑडिट कमेटी का मेंबर था, लेकिन उसने ऑडिट के बाद भी स्कैंडल पर खामोशी इख्तियार किए रखी। दूसरी जानिब वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि 6 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक तहकीकात और इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा इंक्वायरी मुकम्मल न होने की बुनियाद पर मुलजिम को जमानत पर रिहा किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में रिटायर्ड मुलाजिम की अहलिया को मुर्दा करार देकर पेंशन वसूल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। UC चेयरमैन सालेह मोहम्मद के 50,000 रुपये की इव्ज़ काबिल ज़मानत वारंट जारी। आइंदा समाअत पर तलब। वकील ने बताया कि दरखास्तदार खातून सफ़िया के शोहर की 3 शादियाँ थीं। नादरा और यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक सफ़िया बेगम इंतकाल कर चुकी हैं। नादरा और यूनियन कौंसिल की जानिब से सफ़िया के इंतकाल की तस्दीक के बाद पेंशन पहली बीवी को मिल रही है। मज़ीद समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में ICT ऐप के जरिए सरकारी आटे की तकसीम। गलत इंदराज, जाली मोबाइल नंबर पर आटे के हुसूल की शिकायत। 10 आटा डीलर्स के फूड ग्रीन लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। गलत नाम, बंद या गैर मुतलका फ़ोन नंबर सामने आए। ऐप पर दर्ज अफराद से रब्ता मुमकिन न हो सका। और जनूबी कोरिया में तारीखी जंजू कला को रोशनियों में नहला दिया गया। रंगारंग प्रोजेक्शंस और जदीद मीडिया आर्ट ने सदियों पुराने कले को दिलकश मंजर में बदल दिया। मीडिया आर्ट फेस्टिवल के दौरान तारीखी विरसे को जदीद डिजिटल आर्ट में बदल दिया गया।